मंजिल में मिलेगी तू एक बार चल तो सही। पूरे होंगे सारे ख्वाब तेरे, तू ख्वाब बुन तो सही। माना कि सोचने से कुछ भी हासिल नहीं होता जिंदगी में, मगर हासिल करने के लिए तू घर से निकल तो सही। कुछ भी पाने के लिए रास्ते में आने वाले पत्थरों से ना टकराएं और ना ही उनसे डरें। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि रस्सी को सांप समझ लेना। अगर आपको अपने घर की छत बनानी हो तो उसके लिए आपको पहले नींव बनानी पड़ती है और फिर नींव के ऊपर दीवारें खड़ी करनी होती है और फिर आप उन दीवारों पर अपने घर की छत बना पाते हैं। उसी तरह से अगर आपको सफलता पानी हो तो सबसे पहले आपके अंदर एक जुनून का होना बहुत जरूरी है और आपका जुनून तय करता है कि आपकी कामयाबी कितनी बड़ी होगी। सफलता पाने के लिए कभी भी परफेक्ट टाइम का इंतजार ना करें, बल्कि जब आपके पास टाइम हो तो उसे परफेक्ट बनाने के लिए ना सिर्फ कोशिश करें बल्कि उसे स्टार्ट कर दें। वैसे तो ये कहा जाता है कि आपको अगर सफलता पानी है तो आप उसके लिए कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ये सच भी है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कोशिश करने में दो वर्ड छुपे होते हैं, एक तो सफलता और दूसरा असफलता। कोशिश करने में आप सफल भी हो सकते हैं और आप असफल भी हो सकते हैं। इसलिए आपको जो पाना है उसके लिए आपको अपना काम स्टार्ट कर देना चाहिए, बिना लोगों की परवाह किए हुए। एक छोटी सी स्टोरी है जो आपने पहले भी सुनी होगी, लेकिन आज उसे आप याद कर लीजिए ताकि जब कोई आपके ऊपर हंसे तो आप उसे सुना पाए। एक बार मेंढकों की पहाड़ पर चढ़ने की रेस हुई तो वहां पर बहुत लोग इकट्ठा हुए। वो लोग ये देखने के लिए नहीं इकट्ठा हुए थे कि कौन सा मेंढक जीतेगा, बल्कि वो लोग ये देखने के लिए इकट्ठा हुए थे कि जब वो मेंढक पहाड़ पे चढ़ेंगे और फिर नीचे गिरेंगे तब कैसा लगेगा। खैर, रेस स्टार्ट हो गई। मेंढक पहाड़ पर चढ़ने लगे और पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश में वो नीचे गिरने लगे। उन्हें नीचा गिरता देख के लोग हंसने लगे और उनका मजाक उड़ाने लगे। इस सब में उन्हें बड़ा मजा आ रहा था। अब कुछ मेंढक थोड़ा सा ऊपर चढ़ गए तो उन्हीं लोगों ने उनको चिल्लाना शुरू कर दिया कि अरे और ऊपर मत जाओ, तुम नीचे गिर जाओगे, तुम मर जाओगे। तो मेंढकों ने उनकी बात सुनी और उन्होंने ऊपर चढ़ना छोड़ के नीचे उतरना शुरू कर दिया। वहीं एक मेंढक बिना लोगों की परवाह करे हुए कंटिन्यूअस चढ़ता चला जा रहा था। लोगों ने उसे भी बहुत आवाजें दी, लेकिन उसने किसी की परवाह नहीं की और वो आगे चढ़ता ही चला गया। तो लोगों ने कहा कि अब इसे भगवान भी नहीं बचा सकता। लेकिन वो मेंढक कंटिन्यूअस चढ़ता चला जा रहा था और वो टॉप पर पहुंच गया और उसने रेस जीत ली। तब जो लोग ये कह रहे थे कि इसे भगवान भी नहीं बचा सकता, वही लोग ये कहने लगे कि हम जानते थे ये जरूर जीत जाएगा। अब उस मेंढक को अवार्ड दिया जाना था, तो वहां पर कुछ प्रेस रिपोर्टर भी थे। उन प्रेस रिपोर्टर ने उनका उस मेंढक का इंटरव्यू करना चाहा, तो उन्होंने कुछ सवाल उनसे किए। क्या आप पहले से ही जानते थे कि रेस जीत जाएंगे, या फिर आपने पहाड़ पर चढ़ने की कोई ट्रेनिंग ली थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन उस मेंढक ने उनका कोई जवाब नहीं दिया। वो उन्हें देख के सिर्फ मुस्कुराता रहा। तो लोग कहने लगे कि बड़े लोगों की यही पहचान होती है, वो अपनी सफलता के गाने नहीं गाते। लेकिन बाद में पता चला कि वो मेंढक बहरा था। वो तो उसने अपने साथी मेंढकों को पहाड़ पर चढ़ते देखा तो उसने भी चढ़ना स्टार्ट कर दिया, और क्योंकि वो बहरा था तो उसे लोगों की आवाज नहीं आई, इसलिए उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब यहाँ पर दो वर्ड्स आते हैं, एक तो स्टार्ट और दूसरा पीछे मुड़ना। तो जब हमें सफलता पानी हो तो हमें लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें अपना काम स्टार्ट कर देना चाहिए और कंटिन्यूअसली बिना लोगों की परवाह किए, बिना पीछे मुड़े लगातार चलते रहना चाहिए, ठीक उसी मेंढक की तरह।
तो सफलता आपकी है, जीत आपकी होगी। याद रखिए, जिस जिस पर जग हंसा है, इतिहास उसी ने रचा है।